हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। आसान सा पार्ट है, बिल्कुल इजी है और 100 नहीं 200% पेपर में 3 से 4 नंबर का ये आएगा ही आएगा। और एक अच्छी बात, सेम टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के अंदर भी है। तो आसान सा चैप्टर है, कोशिश करेंगे क्लास 30 to 40 मिनट्स के अंदर बहुत डीपली अच्छे से सारी एंट्री को लर्न करते हुए, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को बनाते हुए बिल्कुल बेसिक से क्लासेस टॉपिक खत्म करेंगे। इसका पुराने किसी टॉपिक से लेना देना नहीं है, बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल क्लास स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है ये। इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक है, जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। और यहाँ पे एक दुकानदार है, ठीक है, मशीन बेचता है। तो दुकानदार को या जो मशीन में डील करता है उसको हम लोग बोलते हैं वेंडर, ठीक है। आप शॉपकीपर कह लो। अब ये एक बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहा है, मशीन सप्लाई करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंडर। क्या बोलते हैं, वेंडर, ठीक है। तो ये कंपनी गई, ठीक है, इस वेंडर के पास और इससे बोलती है कंपनी कि यार मुझे एक मशीन चाहिए, ठीक है। वो कहता कितने का है जी, 20 लाख रुपए का है, ठीक है, लेकिन मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, मैं आपको 20 लाख रुपए के अपनी कंपनी के शेयर्स दे दूंगा। ये कुछ ऐसा है जैसे मैं एक रेस्टोरेंट में गया, मैंने बोला जी मुझे खाना खिला दो, मैं पैसे नहीं दूंगा लेकिन मैं आपके बच्चे को पढ़ा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि मेरी फीस लगती है, मान लो, ठीक है। तो ये जो एक तरीके से क्या डील होगी, नॉन कैश, इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपने हमें कुछ सामान दिया, हमने आपको क्लास क्या किया, अपने सर्विसेज दे दी। उसी तरीके से यहाँ पे ये कंपनी इसके पास जाती है, इससे मशीन खरीदती है और बदले में अपनी कंपनी के शेयर्स दे देती है। कितने रुपए के, 20 लाख रुपए के। कंपनी ने शेयर इशू किया वेंडर को, लेकिन बदले में क्या मिला, अदर। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन का इंग्लिश मीनिंग क्या है, समथिंग इन रिटर्न। तो समथिंग जो मिला आपको रिटर्न में, वो क्या मिला, अदर देन कैश। मशीनरी कैश थोड़ी है, मशीन तो अदर देन कैश है। तो कंपनी ने वेंडर को शेयर्स इशू किया और बदले में उनसे पैसे की जगह मशीन ले लिया। इसी टॉपिक को कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश, राइट। अब ये वेंडर ऐसे भी कह सकता है, अजी आप 20 लाख के कैश मत दो, आप हमें सिर्फ 12 लाख के कैश दे दो, सॉरी 20 लाख रुपए की जगह आप हमें शेयर्स जो दे दो, सिर्फ 12 लाख रुपए के शेयर्स दे दो, 8 लाख रुपए के आप कैश दे दो। ये कैश भी बोल सकता है, ये चेक भी बोल सकता है, ये प्रोमिसरी नोट या बिल्स पेबल भी बोल सकता है। प्रोमिसरी नोट या बिल्स पेबल एक ही चीज है, समझ लो। एक प्रोमिसरी नोट की हम प्रॉमिस करते हैं आपको 8 लाख रुपए 3 महीने के अंदर दे देंगे, तो 3 महीने में पैसे देंगे उनको, राइट। और उसके लिए एक नोट दे देते हैं, उस नोट को बिल्स पेबल या प्रोमिसरी नोट भी बोलते हैं। तो इस तरीके से भी डील हो सकती है कि मशीन जी तुम्हारी 20 लाख की है, थोड़ा सा आप कैश ले लो और बाकी सारे कंपनी के शेयर्स ले लो। तो अल्टीमेटली कंपनी ने शेयर तो इशू किए ना, पहले 20 के करे थे, अब 12 लाख के शेयर इशू करे, और बदले में जो मिला वो क्या मिला, अदर देन कैश। वो कोई मशीन हो सकता है, कोई फर्नीचर हो सकता है, या फिर इनका पूरा का पूरा बिजनेस भी हम खरीद सकते हैं। तुम्हारे पास जितनी भी एसेट्स है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटा, तुम्हारा सब कुछ हम खरीद लेंगे और बदले में तुम्हें अपनी कंपनी के शेयर्स दे देंगे। और शेयर्स की भी तो वैल्यू ही होती है ना, तो बात बराबर है। तो अगर ये मानता है तो ये टॉपिक अराइज होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। जो इंसान खरीद रहा होता है वो कंपनी है, जिससे खरीद रहा होता है वो वेंडर है। मैंने आपसे खरीदा तो मैं कंपनी, और आप क्या हो, वेंडर हो, राइट। आपको क्या बोलते हैं, वेंडर। अगर इसका नाम नहीं पता तो इसको वेंडर बुलाएंगे, नाम पता है तो ठीक है। जैसे घर वाले कहते हैं जी उस फलाना राशन की दुकान से राशन लिया ना, नाम नहीं पता तो उसको दुकानदार बोल देते हैं, लाला जी बोल देते हैं, या कुछ भी बोल सकते हैं। और नाम पता है तो बोलते हैं जी फलाना आदमी से ये सामान लिया ना, ठीक है। तो नाम नहीं पता तो वेंडर, नाम पता है तो ठीक। इस टॉपिक को क्लास आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इश्यू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इस सिचुएशन में जनरल एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहली जो एंट्री है वो है परचेज ऑफ एन एसेट। अगर आप कोई भी असेट खरीदते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है। नॉर्मली आपने क्लास 11 से सीख रखा है, असेट खरीदने की एंट्री क्या होती है, एसेट आता है पैसा जाता है, असेट टू बैंक। लेकिन आप यहाँ पे असेट क्लास पैसे में नहीं खरीद रहे हो, तो आप एंट्री क्या पास करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा है क्लास, टू वेंडर अकाउंट। बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर, नरेशन क्लास लिख लेना, बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर, या जो भी नाम होगा, बीइंग एसेट्स परचेज फ्रॉम वेंडर। आपने जो एसेट्स है वो वेंडर से, दुकानदार से खरीद लिया, ठीक है। अच्छा, अगर बदले में कुछ कैश दिया तो उसकी भी एंट्री पास करोगे, दिया तो, ठीक है। पार्ट पेमेंट इफ एनी,
मैंने इफ एनी क्यों लिखा है? अगर कोई है, जरूरी नहीं कि हमेशा होगा ही होगा। तो अगर कोई पार्ट पेमेंट करोगे तो वेंडर को करोगे, तो एसेट टू वेंडर, वेंडर से ही खत्म और वेंडर से ही शुरू। वेंडर अकाउंट डेबिट, क्या दे रहे हो उसको? कैश। चेक से दोगे तो बैंक, प्रॉमिसरी नोट या बिल्स से दोगे तो बिल्स पेएबल, क्योंकि हमारे लिए वो लाइबिलिटी बन गई, हमें बिल्स पे करना है। बीइंग पार्ट पेमेंट मेड थ्रू, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड थ्रू कैश, कैश हो चाहे बीपी हो चाहे चेक हो। ओके तो इस तरीके से क्लास आपको ये एंट्री पास करनी है। तो एसेट्स खरीदने की एंट्री, एसेट्स टू वेंडर, अगर कुछ पार्ट पेमेंट किया तो वेंडर टू कैश, वेंडर टू बैंक या वेंडर टू बिल्स पेबल। अब तीसरी एंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बैलेंस अमाउंट सेटल, बैलेंस अमाउंट सेटल थ्रू शेयर्स, थ्रू इशुइंग शेयर्स। और जो भी कुछ बचा कुचा अमाउंट है वो कंपनी क्लास क्या करती है? शेयर्स इशू करती है उस रुपए के। तो उसकी जो एंट्री होगी, ध्यान से समझना क्लास, उसकी जो एंट्री होगी, सेम पैसे दे रहे थे तो वेंडर टू कैश, तो जो भी अमाउंट क्लास बचा हुआ है, जो भी अमाउंट पेबल है, टू इक्विटी या प्रेफरेंस, जो भी शेयर होगा, शेयर कैपिटल। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बात सिर्फ इतनी है, एसेट्स खरीदने की एंट्री, एसेट्स टू वेंडर, पैसा दोगे तो वेंडर टू कैश, बैंक टू बिल्स पेबल, शेयर्स दे रहे हो तो टू शेयर्स। ये दो एंट्री मैंने अलग अलग लिखवाई, लेकिन कई टीचर कई स्कूल में ऐसे भी समझाते हैं कि यहीं पे ही लिख दो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बात बराबर है, एक ही चीज है, एक ही एंट्री कर दो। मैं दो क्यों कराता हूं फिर? मैं सोचता हूँ क्लास कि हर एक बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, तो कुछ बच्चों को ना कोई डाउट ना हो, कमजोर बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उनको मैं अलग कराता हूँ। मैं बताता हूँ कहाँ दिक्कत आती है फिर। अब यहाँ तक तो ठीक है सर, ये तो एक ही बात है, लेकिन अब जब नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होता है ना, तब बच्चे गलती करते हैं। इसलिए मैं सेंटर को अलग लेके चलता हूँ कि जी मशीन कितनी खरीदी? 20 लाख की। कितना पेमेंट कर दिया? 8 लाख। तो जो भी बैलेंस अमाउंट बचा है वो कितना बचा है? 12 लाख। उसके शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो अगर 12 लाख रुपए आपको देने हैं और आपका एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने शेयर्स होंगे? 1,20,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, बन गया 12 लाख। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि यही शेयर प्रीमियम पर इशू हुआ है, तो यहां पे क्लास आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा। शेयर डिस्काउंट पे तो इशू होता नहीं है, प्रीमियम पर होगा या पार पे होगा, तो यहाँ पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे वेंडर अकाउंट डेबिट, जो एक साथ करेंगे, टू कैश टू बैंक टू बिल्स पेबल, या टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सॉरी टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, सब कुछ एक साथ लिख देंगे। तो वहां पे गलती के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अलग कर लो ताकि कोई गलती ना हो। ऑल्दो आप कैसे भी कर सकते हो। अब शेयर हो गया आपका, इशू हुआ है 12 रुपए में, तो आपको 12 से डिवाइड देना है। तब आप 1 लाख शेयर इशू करोगे, जो कि 12 का एक है, तब बनेगा 12 लाख, जिसमें से 10 लाख यहां आ जाएगा फेस वैल्यू, 2 लाख प्रीमियम। 2 रुपए प्रीमियम है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, शेयर्स कितने? 1 लाख, तो 10 रुपए, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख, हो गया मैच। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो गलती होगी वो यहीं पे होगी इस अमाउंट को फिल करने में। और एक एक नंबर में भी सवाल पूछ लिया जाता है कि जी 12 लाख की आपने मशीन खरीदी है, और सॉरी 20 लाख की मशीन खरीदी, 8 लाख दे दिया, बचा 12 लाख, कितने शेयर इशू करोगे अगर ये शेयर इतने रुपए में इशू हुआ है तो आप ध्यान रखना, आपको जरूर ये क्लास कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, हालांकि अब आसान हो गया, मैंने अलग करा दिया। नंबर ऑफ शेयर्स कि कितने शेयर्स इशू करोगे, जी आपके 12 लाख रुपीस के बदले हम अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करेंगे, बट कितने कितने शेयर्स इशू करेंगे 12 लाख के बदले? तो उस सिचुएशन में क्लास आपका फॉर्मूला बनेगा अमाउंट पेएबल, जितना पैसा देना है, 20 लाख का खरीदा बट 8 दे चुके हैं, तो अमाउंट पेबल कितना आ गया? 12 लाख, अपॉन इशुइंग प्राइस, अपॉन फेस वैल्यू नहीं लिखा मैंने, अपॉन इशुइंग प्राइस। इशुइंग प्राइस किसको कहते हैं? अगर शेयर 10 का है, इशू भी 10 रुपए में हुआ है, तो यही 10 क्या है क्लास? आपका इशुइंग प्राइस है। लेकिन शेयर 10 रुपए का है और 2 प्रीमियम मिलाकर इशू 12 में हुआ है, तो ये 10 फेस वैल्यू, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, और जो ये 12 रुपए है इसको बोलते हैं इशुइंग प्राइस। तो इशुइंग प्राइस 12 है, तो आपने 12 लाख को 12 से डिवाइड देना है। इशुइंग प्राइस मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम, उसको बोलते हैं इशुइंग प्राइस। आई होप क्लास ये टॉपिक आपको पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एसेट्स खरीदने की एंट्री, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, कुछ पार्ट पेमेंट करते हैं तो वेंडर टू कैश, बैंक सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैलेंस इन सॉरी बिल्स पेबल, बैलेंस इन शेयर्स, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम।
अब नंबर ऑफ शेयर्स निकालोगे, कितने शेयर्स आप इशू करोगे इतने रुपए के बदले, तो क्लास आप देख लोगे अमाउंट पेबल अपॉन इशूइंग प्राइस पता पड़ जाएगा, इतने शेयर्स है। फिर इतने शेयर्स, फेस वैल्यू ये है, शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आता है, प्रीमियम 2 रुपए का, मल्टीप्लाई करोगे, डेबिट क्रेडिट मैच हो जाएगा। बीइंग शेयर इशूड, जितने भी शेयर्स है आप लिख देना, बीइंग इतने शेयर्स इशूड टू वेंडर, ठीक है, बीइंग इतने शेयर्स इश्यूड टू वेंडर। और डिटेल लिखना चाहते हो, ऐड इतना प्रीमियम, ये भी आप लिख सकते हो। देखो नरेशन सबका, सब बच्चा अपने आप से लिखता है, कोई टीचर उसका एक फॉर्मेट नहीं बताता। अब अपने आप लिखो जो हो रहा है, बिकॉज इसके नंबर क्लास मिल जाते हैं, कहीं भी कटते नहीं है इसके, बस नरेशन लिखा होना चाहिए, राइट। चलो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, एसेट टू वेंडर, वेंडर टू कैश, वेंडर टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या होता है क्लास, अमाउंट पेबल अपॉन इशूइंग प्राइस। आई होप आपको समझ आ गया। अब चलते हैं क्लास इसके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, तो एक एक करके हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं कवर करूंगा। अब इस क्वेश्चन ने हमारे लिए आसान कर दिया, साफ साफ बोला है 2000 इक्विटी शेयर से 10 रुपए का एक, मतलब अमाउंट कितना बना 20,000, भाई 2000 शेयर से 10 का एक, वर इशू टू मून लिमिटेड, किसको इशू किया, मून लिमिटेड, यानी कि मून लिमिटेड कौन है, वेंडर है, जिससे तुमने 25,000 की एसेट्स खरीदी है ना। अब पास द जर्नल एंट्री, इसमें लिखा है कि 2000 शेयर्स मून लिमिटेड टू हुम एसेट ऑफ 25,000 वर क्लास अक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड नहीं है क्लास, अक्वायर्ड, ठीक है, अक्वायर। तो आपने 25,000 रुपए की जो एसेट्स है वो आपने खरीदी है और बदले में क्लास आपको शेयर्स इश्यू करना है 2000 शेयर्स। तो सबसे पहले एसेट्स खरीदी, तो एंट्री क्या करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, यानी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू मून लिमिटेड। कितने की क्लास एसेट्स है, 25,000 की। अब यहाँ पे देखना क्लास, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन को रखा है इसलिए मुझे एक अच्छी बात बतानी है आपको। अगली एंट्री जो होगी, मून लिमिटेड को देना कितना है, भाई तुमने एसेट्स कितने की खरीदी है 25,000 की, ये हो गया 25,000, तो मून को देना कितना है 25,000। इक्विटी शेयर्स कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब ये क्वेश्चन खुद ही कह रहा है 2000 शेयर्स आप इशू कर रहे हो और शेयर कैपिटल में तो हमेशा फेस वैल्यू आता है, तो ये बन गया क्लास 20,000 रुपए। तो एंट्री तो मैच नहीं हुआ, तुमने 25,000 के शेयर्स खरीदे, 25,000 रुपए के एसेट्स खरीदी, बदले में सिर्फ 2000 शेयर दिए, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है क्लास 10 रुपए। इसका मतलब बैलेंस जो भी अमाउंट है वो क्रेडिट आ रहा है, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम है। अब देखो इसमें आपको कोई डाउट नहीं है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट होता है, या पढ़ के आ चुके हो अच्छे से कि प्रीमियम हमेशा क्रेडिट होता है। तो क्लास सिक्योरिटी का आपने क्रेडिट कर दिया 5,000 से, यानी कि आपका जो शेयर आपने इशू किया है वो 2.5 रुपए प्रीमियम पर इशू किया होगा, समझ रहे हो। फेस वैल्यू उसकी 20,000 है, बट वो ऑब्वियसली और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, तो ऑब्वियसली वो प्रीमियम पर ही इशू हुआ होगा। अब बच्चे बोले सर 2.5 कैसे आ गया, भाई तुम 5,000 रुपए प्रीमियम ले रहे हो 2000 शेयर्स पे, तो हर शेयर पे जो प्रीमियम है वो 2.5 रुपए का है। मैं 5,000 पेन खरीद रहा हूं 2,000 मतलब कि बच्चों के लिए, तो हर बच्चे पे खर्चा कितना रुपए हो रहा है क्लास में, 5,000 रुपए खर्च 5,000 रुपए क्लास में खर्च कर रहा हूँ और मैं 2,000 पेन खरीद रहा हूँ उसके बदले। तो दुकानदार कहता है कि भाई मुझे 5,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें 2,000 पेन दे दूंगा, तो हर पेन कितने रुपए का हो गया, इसका मतलब 2.5 रुपए का, 2 दूनी 4 प्लस ये 50, 2.5 रुपए, तो 2.5 रुपए क्लास ये अमाउंट जो है आ गया प्रीमियम का। वैसे इस चीज से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, ये तो हमारे लिए था समझाने के लिए, जो भी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस प्रीमियम के उसमें आएगा। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं सर ऐसा लिखा होता कि शेयर 30,000 के इशू करें, तो यार ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि शेयर्स डिस्काउंट पर कभी इशू हो ही नहीं सकता। 30,000 के शेयर से आपसे 25,000 की मशीन खरीदेंगे, यानी आपको डिस्काउंट में शेयर इशू करेंगे, वो पॉसिबल नहीं कंपनीज एक्ट के अंदर। तो ये हमेशा जो होगा नीचे ही बैलेंस बचेगा, वो किस नाम से आएगा, प्रीमियम के नाम से। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। एसेट्स खरीदी और बदले में क्लास शेयर इशू कर दिया, यहाँ कोई पार्ट पेमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्लास पार्ट पेमेंट की देखो कोई भी एंट्री मैंने पास नहीं की है, राइट। आई होप क्लास आपको अच्छे से समझ आ गया है। ओके, नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। जी लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 22 लाख फ्रॉम सीडी लिमिटेड, द पेमेंट वाज टू बी मेड by issue of 9% preference shares of 100 each at premium of 10 per share. Pass the necessary journal entry in the books of Z Limited. तो journal in the books of कंपनी की बुक्स में आपको एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले आप एसेट्स खरीदते हो फर्नीचर, तो फर्नीचर खरीदने की एंट्री क्या करोगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीडी लिमिटेड। कितने की आपने फर्नीचर खरीदी है, 2,20,000 की। किससे खरीदी है, सीडी लिमिटेड से 2,20,000। तो फर्नीचर जो है आपने 2,20,000 खरीदा,
द पेमेंट वॉज टू बी मेड बाई इशूइंग 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। अच्छा अब ध्यान समझना, मुझे सीडी लिमिटेड को देना कितना है, 2,20,000, और दे किस में रहे हैं क्लास, शेयर कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी इक्विटी नहीं है इस क्वेश्चन में, 9% प्रेफरेंस है, ठीक है, नाम है प्रेफरेंस, करना कुछ नहीं है तुम्हें, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में प्रीमियम भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ध्यान से समझना बच्चे, ध्यान सुनो, शेयर कैपिटल में कितना आएगा 100, प्रीमियम है 10। भाई अब तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स, कि तुम्हें कितने शेयर्स इशू करने हैं सीडी लिमिटेड को 2,20,000 रुपए के बदले। तो 2,20,000, और जो शेयर्स का प्राइस है वो 110 है, क्योंकि शेयर है 100 रुपए का, प्रीमियम है 10 का, तो शेयर इशू हुआ है 110 में, तो 11 दूनी 22, तो यानी कि 2,000 शेयर आप इशू करोगे, जिसकी फेस वैल्यू है 100, जो कि बनेगा 2,00,000 रुपए, और प्रीमियम है 10 रुपए, तो 2,000 इंटू 10 कितना बनेगा 20,000 रुपए। तो ऊपर भी 2,20,000 और नीचे भी 2,20,000, डेबिट और क्रेडिट क्या हो गया, मैच हो गया। तो पहले आपने फर्नीचर खरीदा, एसेट्स खरीदा, और फिर बदले में क्लास आपने क्या किया, अपनी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स उनको इशू कर दिए। दैट्स इट, बस इतना ही है और कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में। कोई पार्ट पेमेंट यहाँ पे है नहीं, तो पार्ट पेमेंट की कोई एंट्री पास नहीं करोगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना क्लास, अगर आपको समझ आ रहा है, मेरी मेहनत दिख रही है आपको, तो यार लाइक कर देना, उससे क्लास मोटिवेशन मुझे ही मिलता है। हर एक इंसान को क्लास काम करने के लिए एक मोटिवेशन जरूर चाहिए, और आप ही लोग मेरा मोटिवेशन हो। नाउ सोना लिमिटेड परचेज करती है मशीनरी 17 लाख की फ्रॉम मोना लिमिटेड। ये वेंडर है ना, तो वेंडर है, तो एंट्री क्या करोगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने की मशीन है 17 लाख की, किससे खरीदा है क्लास, वेंडर है, तो अब कितने में खरीदा, 17 लाख में खरीदा, ठीक है। 20% अमाउंट चेक से पे कर दिया, तो एंट्री क्या होगी, मोना लिमिटेड डेबिट टू बैंक। 17 लाख का 20% कितना बनेगा, 3,40,000। तो अभी मुझे बताओ बैलेंस अमाउंट कितना बचा, खुद सोचो। 17 लाख रुपए की आपने एसेट्स खरीदी, इसका 20% आपने चेक से पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना, 17 में से 3 गया 13,60,000, 13,60,000 का बैलेंस अभी भी बचा हुआ है, राइट। और द बैलेंस यानी कि जो 13,60,000 है, इज इशूड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम, यानी शेयर्स जो इशू हो रहा है वो 125 में इशू हो रहा है, फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम 25% है। पास द नेशनल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन द बुक्स ऑफ सोना लिमिटेड, शो योर वर्किंग्स क्लियरली, आपको वर्किंग्स अपनी क्लियर करनी है। तो आप जब पेमेंट करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे, मोना लिमिटेड डेबिट, सोना मोना को पे करेगा, कितना अमाउंट पे करना है, 13,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, राइट। अब पेमेंट कितनी करनी है जी, पेमेंट करनी है 13,60,000 की, शेयर है 125 रुपए का, आपका एक शेयर है, तो फेस वैल्यू 100, बट जो हिसाब किताब बनेगा वो बनेगा 125 से, क्योंकि आपने प्रीमियम पर इशू किया है। तो 10,880 10,880 शेयर्स आप इशू कर रहे हो, प्रीमियम 25 का, 10,880 इंटू 100, तो 10,880 इंटू 100, तो ये 10,88,000 है, और ये बनेगा क्लास 2,72,000। ये हो गया मैच, और ये हो गया क्लास क्वेश्चन भी साथ में आपका खत्म। तो बीइंग एसेट्स परचेज, बीइंग पार्ट पेमेंट मेड थ्रू चेक, बीइंग रेस्ट अमाउंट इशूड, कंपनी इशूड 10,880 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 25 रुपीज प्रीमियम, ठीक है, लिख लो क्लास। ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ अच्छे से आ गया होगा। अगर आप बोलते हो सर इसकी एक एंट्री बता दो, मैं दो नहीं करूंगा, मेरे टीचर कहते हैं एक ही एंट्री पास करो, तो मैं वही बता देता हूँ, बट अब यहाँ पे आपने लिख लिया, मैं ऐसा मान रहा हूँ आपने लिख लिया यहाँ पे, तो देखो क्लास मैं एंट्री कैसे तुम्हें बताता हूँ। देखो एक ही एंट्री अगर मैं करता, इन दोनों को अलग अलग ना करके, तो मैं एंट्री क्या करता, मोना लिमिटेड को देना कितना है 17 लाख, टू बैंक कितना दिया चेक से 3,40,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल एक साथ ही, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम है 25 रुपए का, शेयर है 100 का। नंबर ऑफ शेयर की कैलकुलेशन करते आप कि 17 लाख में से 340 दे दिया, तो जी इतना बचा, डिवाइड बाई 125, 10,880, तो ये आ जाता क्लास आपका 10,88,000,
272। तो अगर आपको ये आसान लग रहा है तो आप ये वाला फॉलो कर लो, अदरवाइज ये तो है ही, जो भी यहाँ अमाउंट है उसको क्लास आपने डिवाइड देना है। यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा 70 में से इतना गया तो बचा कितना, फिर उसको आपने क्लास एग्रीगेट करना है फेस वैल्यू और प्रीमियम में। ठीक है, तो अगर आप 3 एंट्री करना चाहते हो 3 एंट्री कर लो, 2 करना चाहते हो 2 कर लो, ये 2 हो गए, फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, जहां पे कंपनी असेट खरीदती है और बदले में क्लास शेयर इशू कर देती है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर जो है एक क्वेश्चन है जहां पे कंपनी क्या कर रही है, एसेट्स भी खरीद रही है, साथ में लाइबिलिटीज को भी टेकन ओवर कर रही है। ध्यान से क्लास अब यहां पे समझना जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे एक सेपरेट एंट्री क्लास आप लिख लो, परचेज ऑफ बिजनेस। पहले क्या था क्लास, परचेज ऑफ एन एसेट। अब यहां पे आप वेंडर का पूरा बिजनेस ही खरीद ले रहे हो, उसके बिजनेस में जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं, वो सारी चीजें आप खरीद रहे हो। तो सर एसेट खरीदने की एंट्री तो हम कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर में जो फिगर आती है वो उसे बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन किसको बोलते हैं, आपने कितने में बिजनेस खरीदा है। मैं दुकानदार के पास गया, मतलब भाई तुम्हारा पूरा बिजनेस मुझे खरीदना है, वो कहता है जी 10 लाख रुपए दे दो। इस 10 लाख रुपए को बोलते हैं पीसी, परचेज कंसिडरेशन, कि तुम्हारे पूरे बिजनेस को खरीदने की क्या कीमत है, कितने रुपए लोगे, परचेज कंसिडरेशन। असेट में असेट की क्लास जो है अग्रीड वैल्यू आता है। सर अग्रीड वैल्यू क्या होता है, भैया मैं गया आपसे मशीन खरीदने, आपने बोला भाई मशीन की बुक वैल्यू हमारी 4 लाख है, मैं बोलूंगा तुम्हारी बुक वैल्यू 4 लाख है, मुझे क्या मतलब है, मुझे 3 लाख में चाहिए, देते हो तो बताओ। वो कहता है ठीक है 3 लाख में ले लो। तो भाई डील कितने में हुई, 3 लाख में, एंट्री कितने से होगी, 3 लाख से। ठीक है, तो कभी कभी बुक वैल्यू और अग्रीड वैल्यू दोनों दिया रहता है, तो जो अग्री हुआ है हमारे बीच उस वैल्यू से क्लास हम एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे क्लास एसेट में एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब यहाँ पे एक काम और कर देंगे, टू लाइबिलिटीज। भैया असेट अगर डेबिट है, आप असेट खरीदते हो उसको डेबिट करते हो, तो अब लाइबिलिटी भी खरीद रहे हो। हम कह रहे हैं तुम्हारे कर्जदार हमारे कर्जदार हैं, उनकी पेमेंट हम करेंगे, तुम मत करना। कल तक तुम जिसको पैसा देने वाले थे ना, तुम मत देना, हम देंगे। लेकिन तुम जिससे लेने वाले थे तुम मत लेना, हम लेंगे। मतलब तुम्हारे बिहाफ में हम पैसे लेंगे और हम पैसे देंगे, हम सारी चीजें तुम्हारी ले लेंगे, एसेट भी और लाइबिलिटी भी। तो एक एंट्री क्लास बदल गई, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। लेकिन अगर ये एंट्री मैच नहीं हुई, ऊपर कुछ बैलेंस बच गया, तो जो बैलेंस आता है वो किस नाम से आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट। और नीचे अगर कुछ बैलेंस बच जाता है तो वो किस नाम से क्लास आएगा, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अगर ऊपर बचेगा तो गुडविल, नीचे बचेगा तो कैपिटल रिजर्व। ये फंडा है क्या, मैं समझाता हूं, इसको डिटेल में समझते हैं। यहां से एक एक नंबर का सवाल भी आता है और सीयूईटी के लिए भी ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन बहुत होती है। देखो यार सिंपल सी बात है, नेट एसेट का मतलब क्या होता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। आपकी एसेट है जी 10 लाख की, लाइबिलिटी है 2 लाख की, तो बताओ मैं वेंडर को कितना पेमेंट करूंगा, 8 लाख रुपए। अगर क्लास नेट एसेट तुम्हारा यहाँ पे 2 लाख 10 लाख की तुम्हारी सारी एसेट्स में ले रहा हूं, लेकिन तुम्हारा 2 लाख का कर्जा भी मेरे सर पे आ रहा है, तो उस कर्जे की पेमेंट मैं करूंगा ना। तो 10 लाख की तुम्हारी एसेट, उसमें से 2 लाख कर्जा घटा दो, तो मुझे कितना देना है आपको, 8 लाख रुपए देना है। 8 में तुम्हें दूंगा, 2 तुम्हारे कर्जदार को दूंगा, तभी मैं 10 लाख रुपए की तुम्हारी एसेट्स को ले रहा हूं। तो इसको बोलते हैं नेट एसेट। तो अगर नेट एसेट ज्यादा है, राइट, नेट एसेट अगर ज्यादा है कि भाई तुम्हारे पास जो एसेट्स हैं वो 10 लाख रुपए की हैं, वो ज्यादा है, लेकिन जो परचेज कंसिडरेशन है, परचेज कंसिडरेशन वो तुम्हारी कम की है, वो सिर्फ 8 लाख रुपए की, ये 7 लाख की मान लो, ठीक है 7 लाख की। तुम्हारे पास जो एसेट्स हैं वो 10 लाख रुपए की है, और जो परचेज कंसिडरेशन है वो 7 लाख रुपए की है। तो अब यहां पे जो बैलेंस क्लास आएगा उसको बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। अब मैं तुम्हें यहां पे एक बार दिखाता हूं, ठीक है। मान लो ये 10 है, ये 2 है और ये हो गया 7। तो अब देखो ऊपर है 10 लाख, नीचे है 7 और 2 9, तो नीचे बच रहा है बैलेंस 1 लाख, तो वो किस नाम से आएगा, कैपिटल रिजर्व। भाई एसेट ज्यादा है लेकिन तुम कम पैसे में निपटा दे रहे हो उसको, तो जो भी बैलेंस दिखेगा वो किस नाम से दिखेगा, कैपिटल रिजर्व के नाम से। बट अगर ऐसा हो कि जो नेट एसेट्स है वो कम है और पीसी जो है वो ज्यादा है, मतलब ये है यार कि
तुम्हारी नेट असेट जो है वो 8 लाख की है, मांग रहे हो तुम क्लास 13 लाख रुपए, है ना। तो यहाँ पे वेंडर में कितना आएगा, पीसी 13 लाख। तो यार तुम 13 लाख रुपए मांग रहे हो, तुम्हारे एसेट सिर्फ 8 लाख की, तो फालतू किस बात की मांग रहे हो। वो कहता है जो गुडविल, जो नाम हम लोगों ने बनाया है, हम उसका फालतू मांग रहे हैं। तो यानी कि देखो ऊपर 10 है, नीचे है 13 to 15, ठीक है। तो ऊपर क्लास बैलेंस बचेगा 5 लाख रुपए। तो वो जो 5 लाख रुपए फालतू मांग रहे हैं वो किसका मांग रहे हैं, गुडविल का। क्योंकि गुडविल दिखता तो है नहीं, मैं तुम्हारा पूरा का पूरा बिजनेस ले रहा हूं, लेकिन तुम्हारा नाम, तुम्हारा रेपुटेशन, जो तुम्हारे गुडविल बनाई है इतने सालों में मेहनत करके, उसकी भी तो कुछ वैल्यू होगी। तो उसकी कीमत यहाँ पे 5 लाख रुपए है। तो नेट असेट, अगर नेट असेट कम है, पीसी ज्यादा है ना, नेट असेट थोड़ी सी है, ज्यादा पैसे क्यों मांग रहे हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारी गुडविल के मांग रहे हैं, ठीक है। जो हमारी गुडविल है वो तुमको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा उसका, उसका मांग रहे हैं। तो यही अंतर है। एक एसेट खरीदोगे तो एसेट टू वेंडर, एसेट प्लस लायबिलिटी भी खरीदोगे तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। और जब हम बिजनेस खरीदते हैं और ऊपर नीचे मैच करते हैं, ऊपर कम पड़ता है गुडविल, नीचे कम पड़ता है तो कैपिटल रिजर्व, ये आपको ध्यान रखना है। और ये एंट्री एक एक्स्ट्रा एंट्री हो गई। अच्छा, इसके बाद जो पार्ट पेमेंट की एंट्री है वो सेम है। पार्ट पेमेंट करते हो मान लो कुछ, वो एंट्री सेम है। और अगर आप शेयर इशू करते हो उसकी भी एंट्री क्या है, क्लास सेम है। बस जो पहली एंट्री है ना वो अलग है, बाकी सारी की सारी एंट्री सेम है। तो जो आपको मैंने क्लास एंट्री लिखवाई है ना यहाँ पे, एक ये पहली एंट्री बदल जाएगी जब बिजनेस खरीदोगे, यहाँ पे लायबिलिटी भी आ जाएगा, बट बाकी दूसरी तीसरी एंट्री जो है वो बिल्कुल सेम है, देयर इज नो चेंज इन इट, ठीक है। मैं एक साथ लिखवा सकता था, बट मैंने कहा चलो पहले इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं नॉर्मल वाले, अब हम चलते हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो रैंडम लिमिटेड क्लास की कंपनी है, उसने बिजनेस खरीदा मैच्योर लिमिटेड, ये है वेंडर, नाम पता है मुझे, मैच्योर लिमिटेड। एसेट्स है 45 लाख की। अभी एक एक करके सारी एसेट नहीं बता दिया, सीधे बता दिया जी एसेट्स कितने की है, 45 लाख की एसेट्स है। लायबिलिटी है 6,40,000 की, तो 2 लायबिलिटीज। अब तुम्हें पता नहीं है ना, तुम थोड़ा छोड़ के चलना स्पेस, क्या पता इधर ऊपर कुछ आ जाए, बट फिलहाल मुझे नहीं पता। और परचेज कंसिडरेशन 36 लाख, किससे खरीदा है क्लास, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू मैच्योर, मैच्योर लिमिटेड। कितने में क्लास, 36 लाख के अंदर। तो एसेट्स कितने की हैं, 45 की। लायबिलिटीज कितने की हैं, 6,40,000 की। किससे खरीदा है, मैच्योर लिमिटेड से। कितने में, 36 लाख में। तो यार एक बात बताओ, एसेट्स है मेरी 45 लाख की, जिसमें से 6,40 तो मेरे कट गए, तो 38,60,000 की एसेट्स है, और तुम सिर्फ दे रहे हो क्लास 36 लाख रुपए। तो जो बैलेंस बचेगा वो किस नाम से आएगा क्लास, कैपिटल रिजर्व के नाम से, कैपिटल रिजर्व के नाम से। कितना है क्लास बैलेंस, बैलेंस आ गया 2,80,000, नहीं कितना, 260, सॉरी 2,60,000 का बैलेंस आ गया। और ये बैलेंस जो आएगा, नीचे बच रहा है तो कैपिटल रिजर्व। आप सीधे ये देख लो ना, अगर नीचे बचता है तो कैपिटल रिजर्व, ऊपर बचता है तो गुडविल। इसकी टोटलिंग 45 थी, इसकी थी 4240, तो क्लास 260 और आएगा, ये मैच हो गया। अच्छा, अब क्या कहता है क्वेश्चन, द अमाउंट वाज सेटल बाय बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट का मतलब बैंक 1.5 लाख, और बैलेंस जो है वो 12% प्रेफरेंस शेयर्स इशू होगा, 15 प्रीमियम। तो चलो मैं इसको ना एक साथ करके दिखाता हूं, आप चाहो तो 2 भी कर लेना। अब सुनो, मैच्योर लिमिटेड डेबिट जी, कितने देने उनको, 36 लाख रुपए। क्वेश्चन कहता है टू बैंक, कितना दे दिया बैंक से, 1.5 लाख रुपए, 1,50। तो 36 लाख में से आप 1,50,000 को घटा दो, ठीक है। 36 लाख में से 150 आपने घटा दिया, तो बचा कितना, 34,50,000। 36 लाख की आपने एसेट्स खरीदी, 1.5 लाख रुपए की आपने पेमेंट कर दी, 34,50,000 रुपीज आपके बचे हैं, जिसके बदले आप जो शेयर इशू करोगे वो 100 का 1 है और 15% प्रीमियम, यानी डिवाइड 2 क्लास 115 से। तो तुम्हें नंबर ऑफ शेयर्स का पता पड़ जाएगा कि तुम 30,000 शेयर्स इशू करोगे, 100 वाले, लेकिन 15 रुपए तुम एक्स्ट्रा प्रीमियम का भी लोगे। 30,000 शेयर्स हमारे पास आ गए। तो 2 इक्विटी, 2 सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स है, इस 12% में कुछ नहीं करना आपको कभी भी। 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे कितने शेयर्स हैं आप मुझे बताओ, 30,000 शेयर्स निकाल लिया आपने, 100 का 1, तो ये बन गया आपका 30 लाख। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि ये प्रीमियम पर इशू हो रहा है, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो 30,000 इनटू प्रीमियम कितने का है क्लास, 15 रुपए का, तो 30,000 टू 15, 4.5 लाख, 4,50,000। एक साथ मैंने एंट्री पास कर दी। बस ये ध्यान रखना, 36 लाख से सीधा डिवाइड मत दे देना, बिकॉज 1.5 लाख दे चुके हो आप, 150 आप पेड कर चुके हो, तो जो बैलेंस बचा है वो 34,50,000 है, उसके बदले आपको 115 के शेयर्स देने, तो 34,50,000 डिवाइड बाई 115,
तो 30,000 शेयर्स आप इशू करोगे, फेस वैल्यू 100 और प्रीमियम है 15 रुपए का। तो 30,000 इंटू 100 ये हो गया 30 लाख, इंटू 15 टू सिक्योर। एक ही साथ क्लास देखो, ये तीनों मिलाकर 36 लाख है और ये भी 36 लाख है। तो यही होता है क्लास, जब आप पूरा बिजनेस खरीदते हो तो ये एंट्री अलग हो जाती है पहली, इसमें गुडविल या कैपिटलिज्म में से कोई एक आ जाता है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में से कोई भी ना आए, है ना, कोई भी एक्स्ट्रा पेमेंट ना करी हो। 45 लाख की नेट एसेट है, 45 लाख का खरीदा आपने, तो क्या पता कुछ ना भी आए। ठीक है, और अगली एंट्री बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं क्लास 16 क्वेश्चन, ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। निखिल लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस खरीदा सोनिया लिमिटेड से 22 लाख में। तो ये 22 लाख क्या है? पीसी, परचेज कंसिडरेशन, की तुमने पूरा का पूरा बिजनेस 22 लाख में खरीद लिया बाय इशूइंग 20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 10% प्रीमियम। एसेट्स क्या है खरीदी है मुझे बताओ, पहले एंट्री पहले पास करते हैं, बाकी हर एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, नंबर चेंज हो रहा है, बस नाम बदल रहा है, नंबर चीज वही है। तो एक एक करके सारे के सारे एसेट्स को डेबिट कर दो। तुम्हें पता होना चाहिए कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। तुमको अगर यही नहीं पता ना कि स्टॉक एसेट है लायबिलिटी है, तो तुम डेबिट या क्रेडिट क्या करोगे मुझे बताओ। बिल्डिंग, कितने की बिल्डिंग है? 11,50,000 की। एंड बिल्स पेबल वो नीचे आएगा क्योंकि वो लायबिलिटी है। एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, 2,50,000। किससे खरीदा है क्लास? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। पहले सवाल मत बनाने लग जाना, पहले आप एंट्री याद करना। कितने में खरीदा है क्लास? 22 लाख रुपए में। अब आप देखो कि डेबिट और क्रेडिट में से बड़ा कौन है, कहां पे बैलेंस बच रहा है, कहां कम पड़ रहा है। तो अगर मैं नीचे देखूं तो 2.5 लाख प्लस 22 लाख, इट्स 24,50,000, 24,50,000। और ऊपर की जो टोटलिंग है वो है 26 लाख, तो नीचे कम पड़ रहा है 1.5 लाख रुपए। तो ये जो 1.5 लाख का बैलेंस आ गया, इसको नीचे कम पड़ता है तो कैपिटलिज्म, ऊपर कम पड़ता है तो गुडविल। तो ये आ गया आपका कैपिटल रिजर्व। तो एसेट्स टू वेंडर टू लायबिलिटीज, और जो भी बैलेंस बचे वो क्या, इनको ऊपर नीचे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो होना बस क्रेडिट में ही चाहिए। तो एक बार मैं फिर से मैच करके देख लेता हूं। ऊपर का है 26 लाख, अब नीचे का भी हो गया 26 लाख। ठीक है, अच्छा अब ये पेमेंट करेंगे, है ना। तो पेमेंट कैसे करेंगे, किसको पेमेंट करेंगे? सोनिया लिमिटेड डेबिट। कितनी पेमेंट करनी है सोनिया लिमिटेड को? 22 लाख रुपए की पेमेंट करनी है सोनिया लिमिटेड को। शेयर है 100 का एक और 10 प्रीमियम। तो देखो यार, अगर तुम्हें 22 लाख रुपए किसी को देने हैं, 100 रुपए का एक है, 10 प्रीमियम है, तो यहाँ पे 110 रुपए का हो गया ना शेयर। तो 0 कट गया, 11 दूनी 22, तो 20,000 शेयर्स आप इशू करोगे। तो सोनिया लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स, कितना का क्लास? फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स। फुल्ली पेड मतलब उस इक्विटी शेयर से सारा पैसा ले लिया आपने। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्या कर रहा हूं यार, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब देने 22 लाख है, तो आप 20,000 शेयर्स दे रहे हो, और ये 100 का एक है, और 20,000 शेयर्स पे 10 रुपए का प्रीमियम। तो ये बन गया 20 लाख रुपीज, ये बन गया आपका 2 लाख रुपीज। हो गया मैच। तो इस एंट्री में तो कुछ नहीं था, एंट्री शुरू से आप बनाते आ रहे हो। पहली एंट्री थी, सारी की सारी एसेट डेबिट किया, टू लायबिलिटीज टू वेंडर। तो ये एक एंट्री चेंजेस, आप पूरा का पूरा बिजनेस खरीदते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल ट्रेड्स लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ पवन रिटेल फॉर 6 लाख। बिजनेस खरीदा 6 लाख का, 10% देंगे चेक से, और जो भी बैलेंस बचेगा उसको 100 का शेयर है, 20% प्रीमियम पर इशू करेंगे। ये सारे एसेट्स खरीदी हैं यार। देखो, इसकी बुक वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब है अग्रीड वैल्यू से, है ना, अग्रीड वैल्यू से हमको मतलब है, हमें बुक वैल्यू से लेना देना नहीं है। तो एंट्री पास करो। बिल्डिंग्स अकाउंट डेबिट, एसेट खरीदने की एंट्री 2,60,000। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना आएगा? 1 लाख। स्टॉक अकाउंट डेबिट, कितने का स्टॉक है? 2 लाख का स्टॉक है। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने का क्लास? ट्रेड रिसीवेबल है 1 लाख का। ट्रेड पे टू ट्रेड पेबल, क्योंकि ट्रेड पेबल तो लायबिलिटी है, तो टू ट्रेड पेबल अकाउंट, टू ट्रेड पेबल अकाउंट। टू वेंडर, किससे खरीदा? वेंडर कौन है? पवन, पवन रिटेल। कितने में? 6 लाख में। अगर कभी कितने में खरीदा ये नहीं गिवन हो,
तो यार बैलेंसिंग फिगर ही फिर वही वेंडर के नाम पे आएगा, फिर कोई गुडविल नहीं आने का, कोई कैपिटलिज्म नहीं आने का, ठीक है। अगर मान लो कुछ भी गिवन नहीं है, अभी कितने में खरीदा आपने पीसी में, तो जितने भी एसेट्स है वो ऐड करो, लायबिलिटी घटा दो, जो नेट एसेट बचा वही आ जाएगा आपका, कितने में आपने खरीदा पीसी वही है। तो नीचे है 6,80,000, 6,80,000। ऊपर टोटलिंग कर लेते हैं, कितना है 6,60,000। तो अब इस केस में ऊपर बैलेंस बच रहा है 20,000 रुपए का, तो वो 20,000 किस नाम से आएगा, गुडविल के नाम से, ठीक है। तो यानी कि आपने जो 20,000 रुपए फालतू दिए हैं वो गुडविल के दिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब पेमेंट करनी है, तो पेमेंट किसको करनी है, पवन रिटेल को। कितने में पेमेंट करनी है क्लास, यहाँ पे 6 लाख रुपए देने हैं। और जो तुम्हारे शेयर्स हैं वो कितने के हैं, शेयर जो है वो इश्यू है 100 रुपए का और 20 रुपए प्रीमियम है, 100 + 20 120। तो तुमने कितना बन गया क्लास, ये 5,000 शेयर तुम इशू करोगे। तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, पवन रिटेल लिमिटेड को देने कितने हैं 6 लाख रुपए। तो 5,000 शेयर से 100 का एक 5 लाख रुपए फेस वैल्यू पे कर दिया शेयर्स का। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख रुपए। तो ये हो गया 5 + 1 6। वो कैसा आया, 5,000 शेयर 10 का एक, नहीं 20 का एक है ना, 5,000 शेयर्स प्रीमियम 20 रुपए का, तो 5 दूनी 10, 5 1 6 लाख। बीइंग 5,000 shares of ₹100 each issued at 20% premium to पवन रिटेल लिमिटेड, ठीक है। बीइंग बिजनेस परचेज फ्रॉम पवन रिटेल लिमिटेड, खत्म बात। तो जो हो रहा है उसकी एंट्री, मैंने बहुत क्वेश्चन लिए हैं। आई होप क्लास ये टॉपिक अभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो पॉज करके लिख लो आराम से इसको। अब नेक्स्ट है क्लास शेयर्स इशू टू प्रमोटर्स एंड अंडरराइटर्स। ये टॉपिक भी इसी टॉपिक का पार्ट है। अब सबसे पहले हम समझते हैं, नेक्स्ट 5 मिनट्स में ध्यान समझना, प्रमोटर्स कौन होते हैं। प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जिनके मन में कंपनी को खोलने का आइडिया ही पहली बार आया है, जिन्होंने सबसे पहले, धीरू भाई अंबानी जी ने क्लास रिलायंस का सोचा कि इसका स्टार्ट करते हैं, इस कंपनी को बहुत बेसिक से जीरो से शुरू किया होगा, तब इतना नाम नहीं होगा, बहुत जीरो से शुरू किया होगा। तो उन लोगों को बोलते प्रमोटर्स, जिनके मन में पहली बार बिजनेस चलाने का आइडिया आया, ठीक है। और अंडरराइटर्स कौन होते हैं, जो आपके शेयर्स को फुल्ली सब्सक्राइब की गारंटी लेते हैं, जो कहते हैं जी तुमने शेयर इशू कर दिया, हम बिकवा देंगे तुम्हारे शेयर्स, वो हमारी जिम्मेदारी है, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो हम खरीदेंगे। तो ये लोग उसके बदले कमीशन लेते हैं, जिसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। वो शेयर्स में भी ले सकते हैं और कैश में भी ले सकते हैं, ठीक है। और उसकी एक लिमिट होती है, ऐसा अंधाधुन पैसा नहीं दे सकते, बट वो लिमिट कंपनीज एक्ट का पार्ट है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अंडरराइटर्स वो लोग हैं जो आपके शेयर्स को बिकवाते हैं, 100% बिकवाते हैं। सारे के सारे शेयर आपके बिक जाएंगे, नहीं बिके तो ये इतने पावरफुल होते हैं खुद खरीद लेते हैं, ये ब्रोकर की तरह ही समझ लो। अब प्रमोटर्स वो इंसान है क्लास जिसके मन में आइडिया आता है कि भैया हम कंपनी को चलाएंगे। तो जो प्रमोटर्स होते हैं उन्होंने बहुत मेहनत करी होती है कंपनी के लिए, नाम बनाने के लिए बहुत मेहनत करी होती है, शुरू में बहुत पसीना बहाया होता है। इसीलिए कंपनी क्लास कहती है कि हम तुम्हें शेयर्स फ्री में इशू कर देंगे, और उस शेयर का नाम होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट मतलब होता है पसीना, तो जिन लोगों ने कंपनी के लिए पसीना बहाया है उन लोगों को फ्री में शेयर इशू करना ही क्या कहलाता है क्लास, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो वैसे तो रूल नहीं है कि कंपनी फ्री में शेयर इशू करे, आपको पता है 100% डिस्काउंट तो छोड़ो, डिस्काउंट पर शेयर इशू करने का भी रिवाज नहीं है कंपनी का। कंपनी डिस्काउंट पर शेयर इशू नहीं करेगी, पहले करती थी, बाद में मना कर दिया कंपनीज एक्ट ने। लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर इज एक्सेप्शन, इनको फ्री में शेयर इशू कर सकती है क्योंकि इन्होंने कंपनी के लिए बहुत मेहनत की है, पसीना बहाया है। लेकिन अंडरराइटर को नहीं, अंडरराइटर को क्लास उनकी सर्विस के बदले, जो अंडरराइटर सर्विस दे रहा है, हमारे शेयर बिकवा रहा है, उसके मान लो कि गांव में होता नहीं, किसी के पास प्लॉट है, बहुत बड़ा खेत है, अब वो किसी से कहता है भाई तुम जाओ इसकी प्लॉटिंग करके बेचो, तो वो कहता है ठीक है तुम खेत हमें दे दो, तुम्हारे ये प्लॉट बिक जाएंगे, तुम हमें कमीशन दे देना। हम कहते हैं ठीक है। तो ये इस तरीके से कंपनी कहती है कि तुम हमारे शेयर्स बिकवा दो, हम तुम्हें कमीशन दे देंगे, उस कमीशन को बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन, ठीक है। अब बहुत ज्यादा चांसेस नहीं होते इस टॉपिक से आने के लिए, लेकिन इसकी एंट्री समझ लो आप, एंट्री क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले शेयर इश्यू टू प्रमोटर्स, और दूसरा शेयर इश्यू टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स को आमतौर पे शेयर ही दिया जाता है कंसिडरेशन में, जो उन्होंने सर्विस हमें दी है।
तो जो प्रमोटर्स हैं उनकी एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। और फिर अगली एंट्री प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, देखो जहां से क्रेडिट होता है ना अगली बार वहीं से डेबिट होगा एंट्री, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये बताने की जरूरत नहीं है क्लास आपको, प्रीमियम होता है तो वो क्रेडिट होता है, ठीक है। तो जो भी प्रमोटर्स को शेयर दे रहे हैं उसमें जो खर्चा हो रहा है वो हमने अपने इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस में डाल दिए। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का मतलब क्या है? कंपनी को बनाने का खर्चा। कंपनी को बनाने में शुरू में प्रमोटर ने बहुत पैसा लगाया, बहुत मेहनत करी, इसकी नींव रखी, इसलिए उनको इतने शेयर्स फ्री में दे देते हैं। तो अगर आप प्रमोटर से प्रमोटर कैंसिल कर दो तो एंट्री वही है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस डेबिट हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हो गया तो वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। अंडर राइटर्स को अगर शेयर इशू करें तो एंट्री होती है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, बीइंग कमीशन ड्यू टू अंडर राइटर्स, बीइंग शेयर इशू टू अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू। तो आपको ना दोनों सेम सेम लगेगा, नाम बदल गया बस, वहां प्रमोटर है यहाँ अंडर राइटर, नाम बदल गया बस। यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस की वजह से हम उनको शेयर फ्री में दे रहे हैं, यहाँ क्योंकि क्लास उनको कमीशन देना है, उन्होंने सर्विस जो दी हमारे शेयर बिकवाए, नहीं तो हमारा शेयर अंडर सब्सक्राइब हो जाता, अंडर सब्सक्राइब हो गया तो सारा पैसा लौटाना पड़ता है, फिर पता है आपको। इस चैप्टर में बहुत सारे नियम कानून रूल्स हैं, परसेंटेज हैं, डेट्स हैं, वो बताऊंगा आपको, थ्योरी पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो ये होता है क्लास आपका, ये आपको एंट्री ध्यान रखनी है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा एंट्री है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, गुंजन लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू किया 10 का एक, यानी कितना 2 लाख रुपए। किसको इशू किया? फुली पेड प्रमोटर्स को टू देयर सर्विसेज टू सेट अप द कंपनी, क्योंकि उन्होंने कंपनी बनाई है। तो एंट्री क्या होगी? हमने ऑलरेडी एंट्री लिखी हुई है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स, ये होगा 2 लाख टू प्रमोटर्स, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, बीइंग 2,000 शेयर्स इशूड, 20,000 शेयर इशू फॉर ₹10 ईच, तो ये बन गया क्लास आपका 2 लाख। 20,000 इंटू 10, कितना सिंपल है, एंट्री तो मैंने कर ही रखी थी और कुछ नहीं, बस आपने लिख देना। अगर क्लास इस क्वेश्चन में कोई प्रीमियम होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम कर देते और मल्टीप्लाई करते नंबर ऑफ शेयर से, वो कैसे निकालते? जितने रुपए देने हैं अपॉन इशूइंग प्राइस, जो आपने अदर देन कैश में पढ़ा है बिल्कुल वही, हालांकि आता नहीं है बुक में भी, क्वेश्चन नहीं है। इट ऑल्सो इशू, साथ में 5,000 शेयर 10 का और इशू कर दिया, मतलब टोटल 50,000 रुपए। किसको? फुली पेड अप टू अंडर राइटर्स फॉर द शेयर ऑफ देयर सर्विसेज, उन्होंने जो सर्विसेज दी है उसके लिए शेयर को अंडर राइटिंग कराया है। कितने में क्लास? 5,000 शेयर्स 10 ईच, तो ये बन गया 50,000, 50,000 बन गया 50, एंट्री सेम है, फिगर बस बदल गया, 50,000 50,000, यहाँ 2 लाख था 50,000। तो यही था, बहुत सिंपल था, आसान था। तो वीडियो पॉज करके क्लास लिख लो, आप इसको लिख लेना, ठीक है। एंट्री वही है, बस फिगर मैंने क्वेश्चन पढ़ के जैसा क्वेश्चन में फिगर लिखा हुआ था, 5,000 शेयर 10 का एक, 50,000, 20,000 शेयर 10 का एक, 2 लाख है प्रमोटर्स को, 50,000 अंडर राइटर्स को। बस आज की क्लास में इतना ही। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा अगली क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसमें पढ़ाऊंगा मैं प्रोराटा, तो बहुत प्रोराटा प्लस फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। तो आप फॉर फ्यूचर समझो, तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स कराने वाला हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज कोई बच्चा मिस मत करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।